हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्रभान हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद चंद्रा। आज हम लोग बात करेंगे व्यापक शिक्षा एवं संकुचित शिक्षा के बारे में। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो समझेंगे, उन दोनों का अर्थ क्या है वो भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, व्यापक शिक्षा जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं, और संकुचित शिक्षा जिसे हम औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। तो एक एक पॉइंट की बात करने वाले हैं। व्यापक शिक्षा के पहले नंबर की बात करें तो यहाँ ये कहा गया है कि व्यापक शिक्षा का अर्थ क्या है। ये ऐसी शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा है उसे हम व्यापक शिक्षा कहेंगे। और इसके साथ साथ जो विद्यालयी शिक्षा है वो भी शामिल रहती है। ऐसा नहीं है कि विद्यालयी शिक्षा जो है वो हम अलग कर दें। अगर विद्यालय शिक्षा को अलग करते हैं, सिर्फ विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं, तो फिर उसे हम संकुचित शिक्षा कहेंगे। और विद्यालय शिक्षा के साथ साथ जो और भी शिक्षा वो प्राप्त करता है अपने वातावरण से, अपने परिवेश से, अपने माता पिता से। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ की गोद में सीखता है, और इसीलिए हम कहते भी हैं कि माँ जो है वो बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। उसके बाद उसके जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनको वो देखता है, उनको सुनता है, उनके अनुसार बोलता है, उनका अनुकरण करता है। तो इस तरीके से उसकी शिक्षा की शुरुआत होती है। और ये जो एजुकेशन है, जो अपने परिवार में रह करके सीखता है, अपने दोस्तों के बीच में रह कर सीखता है, अपने परिवेश में रह कर सीखता है, इस तरह की शिक्षा को हम कह सकते हैं इनफॉर्मल, या जिसे हम व्यापक शिक्षा कह सकते हैं। संकुचित शिक्षा को मैंने बता ही दिया, ये निश्चित काल तक चलने वाली शिक्षा है, अर्थात इसका एक समयावधि होती है कि कुछ समय से शुरू होगी और कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाती है। और इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा आती है, अर्थात जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे पूरी तरह से तो हम ये कहेंगे कि ये कैसी शिक्षा है, औपचारिक या संकुचित शिक्षा है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं व्यापक शिक्षा की। तो व्यापक शिक्षा में दो चीज़ें होती हैं, नियोजित और अनियोजित शिक्षा। अर्थात यहाँ पर हम प्लान्ड जो एजुकेशन है वो भी होती है, और अनप्लान्ड अर्थात प्लान करके, योजना बना करके भी शिक्षा दी जाती है। और इसके साथ साथ बिना योजना के जब बालक सीखता रहता है, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, बच्चा कहीं घूम रहा है तो उसके दोस्त मिलेंगे, उनके साथ वो खेलता है, कुछ चीज़ों को देखता है, उनका अनुभव करता है। तो ये कैसे शिक्षा, इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं किया गया, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है, बल्कि बिना योजना के वो किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी सीख सकता है। लेकिन इसके साथ साथ वो योजनाबद्ध तरीके से भी सीखता है। तो अर्थात व्यापक शिक्षा में दोनों बातें शामिल होती हैं, जो विद्यालयी शिक्षा है और उसके जो परिवार की शिक्षा है, उसके वातावरण की शिक्षा है। राइट, आगे हम बात करेंगे संकुचित शिक्षा के दूसरे पॉइंट की। तो इसमें वही बात है कि केवल नियोजित शिक्षा, जो स्कूल की शिक्षा होती है, उसका एक उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं कि हमें बच्चे को यही पढ़ाना है। राइट, और वो प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि हमें किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और बच्चे को कौन सी चीज़ें हमें बतानी है। अर्थात सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित रहती हैं और प्लान के तहत की जाती हैं, उसे हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। अगला पॉइंट है व्यापक शिक्षा में, इसके उद्देश्य अति व्यापक होते हैं। इसके उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता, पर होते विकासोन्मुख ही हैं। जबकि अगर हम संकुचित शिक्षा की बात करें तो इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं, उन्हें सीमा में बांधा भी जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर हम व्यापक शिक्षा की बात करेंगे तो व्यापक शिक्षा का जो उद्देश्य होते हैं, चूँकि उद्देश्य जो है वो एक बड़ी चीज़ है, और जब हम लक्ष्य की बात करेंगे तो ये उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले छोटे छोटे जो अंश हैं वो हैं। अर्थात व्यापक और संकुचित को अगर हम उद्देश्य और लक्ष्य की तरह लेते हैं तो उद्देश्य एक तरीके की पूर्ण चीज़ है, और जो आपका लक्ष्य है वो उसके अंश होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर हमें बच्चे को भाषा सिखानी है तो हमें भाषा सिखाने के लिए हमारा उद्देश्य है कि हम भाषा को सिखाएं, लेकिन उस भाषा को सिखाने के लिए हमें वर्ड की पहचान कराना होगा, उसका मौखिक विकास करना होगा, उसे अक्षर ज्ञान कराना होगा, उसको लिखना पढ़ना सिखाना होगा। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य हो गए, और इन लक्ष्यों को जब बालक प्राप्त करता है तभी तो वो भाषा सीखता है, तभी तो वो उद्देश्य की तरफ जाता है। लेकिन ये भी है कि उद्देश्य जो हैं बहुत ही व्यापक होते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको प्राप्त ही किया जा सके। अर्थात जैसे मैं कहूँ यही भाषा के उदाहरण में, तो भाषा
अगर किसी से कह दिया जाए कि क्या पूर्ण रूप से आपने भाषा सीख ली है एकदम शुद्ध और पूरी तरीके से, तो शायद आंसर ना में ही आएगा। ठीक है, तो ये अति व्यापक होते हैं, जिनको जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी तरह यहाँ भी है, इस शिक्षा का उद्देश्य जो है बहुत ही व्यापक होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये बात की जाती है कि हमें बालक को एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और ये ऐसा करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, अर्थात कुछ विद्यालयी शिक्षा उसको देनी पड़ती है योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, तो उसके उद्देश्य निश्चित होते हैं कि हमें बच्चे को गणित पढ़ाना है, हमें बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर आदि बनाना है। तो इन चीज़ों के जो सिलेबस होते हैं, इनके जो विषय होते हैं वो निश्चित होते हैं, और इनके लिए एक निश्चित व्यक्ति भी होता है पढ़ाने वाला, एक निश्चित शिक्षक भी होता है, और इन चीज़ों के अध्ययन के लिए निश्चित जगह भी होती है, राइट, निश्चित सब्जेक्ट भी होते हैं। तो इन्हें सीमा में बांधा जा सकता है, अर्थात इनको इनके उद्देश्य जो है वो निश्चित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले व्यापक शिक्षा के अगले पॉइंट की। इसमें कहा गया है कि इसकी पाठचर्या अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बात वही है, पाठचर्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पाठचर्या क्या है। हालांकि मैं पाठचर्या पाठ्यक्रम को भी अलग से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल से, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पाठचर्या का मतलब है कि विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ जो उसकी और भी अनेक जो क्रियाएं होती हैं बालक की, विद्यालय के बाहर भी वो खेलता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, कुछ चीज़ों का निर्माण भी करता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालय से बाहर की, विद्यालय और विद्यालय के बाहर की, वो हम कह सकते हैं उसे पाठचर्या। जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो जो चीज़ विद्यालय में ही सिर्फ पढ़ाई जाती है वो पाठ्यक्रम है, लेकिन जब बालक अपने विद्यालय से बाहर भी सीखता है चीज़ें तो वो उसकी पूरी की पूरी पाठचर्या होती है, राइट। और बाकी डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पाठचर्या अति व्यापक होती है, जबकि यहाँ इस शिक्षा की पाठचर्या निश्चित होती है। यहाँ जो है कुरिकुलम निश्चित किया जाता है कि हमें बच्चे को यही चीज़ सिखानी है, इसी मैदान में इसको दौड़ाना है और इसी मैदान में दौड़ने का योद्धा हमें बनाना है। अर्थात यहाँ चीज़ें निश्चित कर दी जाती हैं और इनको सीमा में बांधा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो है पाठचर्या अति व्यापक होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी बालक को क्योंकि अभी तो बच्चा है, बालक है, और हमें उसको सुसंस्कृत योग्य नागरिक बनाना है ताकि राष्ट्र के निर्माण में उसका बहुत ही बेहतरीन योगदान हो। तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई और बहुत ही दूर की चीज़ हो गई, अर्थात वो अति व्यापक हो गई। और इसके लिए हमें करिकुलम जो है वो बनाना है, एक फ्रेमवर्क निर्धारित करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, अति व्यापक हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें बच्चे को जिस क्लास में पढ़ाना होता है सिर्फ उस क्लास के लिए हम चीज़ें निर्धारित करते हैं। आगे बात करते हैं, इस शिक्षा की शिक्षण विधियां विविध होती हैं, सबका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ जो शिक्षण विधि है, जो टीचिंग मेथड होती हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ली जाती हैं, और कहीं भी आकस्मिक तरीके से जो है वो सीखता है, और आकस्मिक तरीके से शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन किया जाता है। यहाँ एक बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाना है, उसके लिए हम कुछ टीचिंग मेथड सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ यही होगा, हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वही काम करे। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, यहाँ बहुत सारी शिक्षण विधियाँ यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ विविध का मतलब बहुत सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हम संकुचित शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ कुछ टीचिंग मेथड निश्चित कर दिए जाते हैं कि बच्चे को हमें, चूँकि हमारा लक्ष्य जो है वो निश्चित है, उद्देश्य हमारा निश्चित जरूर है, लेकिन वो उद्देश्य जो है प्राप्त करना कठिन है, व्यापक है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं तो उस लक्ष्य के लिए कि बच्चे को हमें किसी चीज़ को पढ़ाना है तो उसको कैसे पढ़ाना है, उसके लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो पहले से ही फिक्स कर ली जाती है। जब हम शिक्षण योजना बनाते हैं, टीचिंग प्लान बनाते हैं, तो उसी दौरान हम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इस पाठ को किस विधि से पढ़ाना है। तो यहाँ चीज़ें निश्चित होती हैं, और यहाँ लिखा भी गया है कि शिक्षा हेतु कुछ शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है और उनका वर्णन भी किया जाता है, और ये बताया भी जाता है कि हम इस टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आकस्मिक चीज़ें होती हैं।
बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको प्लान नहीं किया जाता है। बच्चा अपने आप अपने आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उनसे वो सीखता है, राइट। तो कौन सी टेक्निक उसको कब काम कर जाए उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि किसी निश्चित टेक्निक से ही वो सीखे, तो वो व्यापक चीज़ें हो गई। अगला पॉइंट है, यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी जगह पर जो है वो निरंतर चलती रहती है। यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी, यहाँ पर आप कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा चलती रहती है। तो ये यहाँ स्थान निश्चित नहीं है, यहाँ व्यक्ति निश्चित नहीं है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, वो कहीं से भी किसी से भी सीख सकता है। जब हम बात करेंगे संकुचित शिक्षा की, तो यहाँ क्या है, यह शिक्षा केवल विद्यालयों में चलती है और इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व निश्चित होता है कि हमें जो है 30 मिनट पढ़ाना है, 35 मिनट पढ़ाना है, 40 मिनट पढ़ाना है। हमारा एक टाइम टेबल होता है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। हमारी एक साप्ताहिक, एक दैनिक योजना, एक साप्ताहिक योजना, एक सावधिक योजना, एक वार्षिक योजना पूरी होती है कि हमें एक वर्ष में ये चीज़ें कवर करनी है। यहाँ सब कुछ निश्चित होता है, ठीक है। अगली बात है, यह शिक्षा किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती रहती है, जबकि यहाँ क्या है, यह शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच चलती रहती है। सीधी सी बात है, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस करना है तो आप ये जान जाइए कि व्यापक शिक्षा जो है इसमें कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, और जबकि संकुचित शिक्षा की बात करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर निश्चित होती हैं। यहाँ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित जगह पर निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार चीज़ों को बताया, निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी से भी कहीं पर भी कुछ भी सीख सकता है। कि दोनों में समानता की अगर बात करेंगे, दोनों में समानता की बात करेंगे, अंतर तो हम जान ही रहे हैं। दोनों में समानता ये है कि इस शिक्षा से भी बालक का विकास होगा और इस शिक्षा के, इस प्रकार की शिक्षा से भी बालक का विकास होगा। विकास दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं से होगा, लेकिन दोनों के जो तरीके हैं, दोनों की जो प्रोसेस है वो भिन्न भिन्न रहती है। तो इस तरीके से हमने व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा के बारे में जाना। लास्ट में एक बात और बता देते हैं, चूंकि हम एक विद्यालयी शिक्षक होते हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, तो हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों पर ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं और ये ऐसा करना चाहिए हर एक शिक्षक को कि कम से कम वो जो है व्यापक जो शिक्षा है और व्यापक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं कि हमें एक बालक को एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाना है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, राइट। ये हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं पड़ा रहना चाहिए कि हम बालक के साथ, हम ये बालक जो है आगे चल करके ऐसा बनेगा। और चूंकि अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे या औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो ये एक तरीके की उसकी नींव का काम करती है, बेस का काम करती है, आधारशिला होती है। तो इसलिए उसके निश्चित एक लक्ष्य होते हैं और जिनके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने व्यापक एवं संकुचित शिक्षा के अर्थ को बेहतर तरीके से समझा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।